सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और सिद्धिलोक चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज साधना की कुछ अनुभूतियों के बारे में बात करूंगा। साधक साधना करता है, उसको कैसी अनुभूतियां होती हैं, किन लोगों को अनुभूतियां होती हैं और किस हद तक अनुभूतियां होती हैं, इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। एक श्रद्धावान लड़का जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष की थी, आज के करीब 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय टीवी पर कुछ योग का नया प्रचलन शुरू हुआ था और योग करना फैशन बन गया था। अब चूंकि मैं तो पहले से योग करता था, लेकिन वो जो लड़का था उसको भी सब कुछ देख करके कुछ इच्छा हुई और उसने योग के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस कुर्सी पर बैठे बैठे ही अनुलोम विलोम कर लेना, ये उसने सीखा। तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ग्रहणशील होते हैं और इसीलिए पढ़ने लिखने के लिए, कुछ सीखने के लिए बच्चों को ही लगाया जाता है। हम लोग कह देते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई वृद्ध व्यक्ति भी चाहे तो सीख सकता है, सब लोग कह देते हैं। लेकिन वास्तव में जो शिक्षा बच्चे ग्रहण कर सकते हैं, जो उनके अंदर कैपेसिटी होती है ज्ञान को अपने में अनुभूत करने की और ज्ञान को समेटने की, वो प्रक्रिया फिर जीवन के अन्य पड़ावों पर यथासंभव नहीं हो पाती है। ये एक तथ्य है। तो उस लड़के ने 2-4-10 दिन अनुलोम विलोम ही किया और कुछ किया ही नहीं। लेकिन चूंकि एकात्म भाव से किया, हालांकि उसने आसन पर भी नहीं बैठा, कुर्सी पर ही बैठे बैठे किया और उसका ध्यान लग गया। 8-10 बार उसने क्रिया की, इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका और कुर्सी पर बैठा रहा। तो थोड़ी देर में उसको ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो छत से टकरा रहा हूँ और छत से मेरा सिर टकरा रहा है और मैं ऊपर खड़ा हूँ और मेरा शरीर कुर्सी पर बैठे योग कर रहा है और बेहोशी की अवस्था में है। वो अपने आप को देख रहा है कि मैं बैठा हूँ, घर के अन्य लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही, केवल बस इतना था कि मेरा शरीर कुर्सी पर बैठा है और मैं इधर खड़ा हूं। कुछ एक लोगों के अनुभव ऐसे भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने आकर के बताया, कुछ लोगों के ऐसे भी अनुभव होते हैं कि वो ये देखते हैं कि मैं मर चुका हूँ और मेरा शरीर वहाँ पे है, ऐसा, फिर बाद में मैं इस शरीर में आ गया। इसी प्रकार से ये भी लड़का शरीर में थोड़ी देर बाद जद्दोजहद करने के बाद आ गया। इसको ध्यान समाधि ही कहेंगे। और अचानक
ज़्यादा प्रयास किए बिना इस प्रकार की समाधि लग जाना अपने आप में ऐसा होता है कि अचानक ही कोई ऐसी क्रिया सिद्ध हो गई, सही हो गई, जिससे उस प्रकार की प्रक्रिया बन गई। बाकी ऐसी जो अनुभूतियां होती हैं तो निरंतर योग अभ्यास करने के बाद ही होती हैं। और ऐसी अनुभूतियां मुझे भी कई बार ध्यान योग करते करते इस प्रकार की अनुभूतियां, आप उसमें अगर कंट्रोल कर लें अपने आप को, तो उसमें ये भी होता है कि आप अपने आत्मा को शरीर से निकाल करके कहीं भी विचरण करके वापस आ सकते हैं। ये प्रक्रिया लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती जैसे कि आप लोग समझें। इसमें समय लगता है और सिस्टम से वो योग करना पड़ता है। फिर वहाँ जहाँ भी आप जाना चाहें, पहले तो आप बिना अपनी इच्छा के स्वतः ही किसी अज्ञात प्रेरणावश कहीं कहीं घूम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बाद में ये होने लगेगा कि वो घूमना फिरना, वो आना जाना, वो सब का सब आपके ही कंट्रोल में हो जाता है। ये निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है। पर कुछ एक यौगिक विभूतियाँ किसी को अनायास ही मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है, किसी देवी देवता के मंत्र का जप करता है, तो उनको भी इसी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। कभी कभी तो साधना के दौरान ही, साधना पर बैठे रहते ही परीक्षा शुरू हो जाती है। या तो लुभावने दृश्य दिखेंगे कि बहुत ही सुंदर सुंदर, जो भी आपको सुंदर लगता है उस टाइप की सुंदर चीज़ें आपको ध्यान में दिख जाती हैं, जो कि आपके मन को आकृष्ट कर ले। कुछ तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी दिख जाती हैं जिनसे आपका वास्ता नहीं है, या जिन चीज़ों को आप चाहते नहीं। और भयानक तस्वीर, जैसे कि उदाहरण स्वरूप किसी को ये पता चल गया कि चलो, उसको लगा कि कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा है, कोई सुंदर स्त्री उसका आलिंगन करने लगी, या सुंदर स्त्री उसको दिखने लगी, आसपास आने लगी, बोलने लगी, ऐसा भी लग सकता है। और उसी जगह ये भी दिख सकता है कि मैं जंगल में हूँ, जंगल में किसी भयानक चीते ने आक्रमण कर दिया है, या मैं कहीं फोर्स में हूँ तो लड़ाई हो गई है ना, दो देशों के बीच में। इस प्रकार के भी, या मान लो कभी तो ऐसे लोगों को पता चलता है कि वो मंत्र जप कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उनका मांस नोच कोई खा रहा है ना। इस प्रकार की बातें, ये सब, इनको ना तो सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, ना ही इनको असत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। बल्कि यह जब तुरीयावस्था प्राप्त होती है तो इस प्रकार की घटनाएं संभव हो जाती हैं। और तुरीयावस्था में यदि व्यक्ति रह करके आत्मानुशासन सीख ले तुरीयावस्था में, तो कुछ भी वो देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। आवश्यकता है उस क्षण को पहचानने की कि कब आप तुरीयावस्था में जाते हैं और कब वो काम होने लगते हैं। तुरीयावस्था में जाते ही अपने शरीर का भान मिट जाता है और वह आत्मा मुक्त रूप से जो कुछ सृजन चाहे कर सकती है, जैसा सृजन चाहे वो कर सकती है, उसमें इतनी ताकत आ जाती है। इसी प्रकार से कुछ लोग नहीं भी साधना कर रहे होते हैं, केवल उनकी श्रद्धा है, तो भी देवी और देवताओं के, ऋषियों के, सिद्धों के, मुनियों के, उनको निर्देश प्राप्त होने लग जाते हैं, उनके दर्शन प्राप्त होने लग जाते हैं। और इस प्रकार की घटना से उसका विश्वास भी बढ़ता है। ये तो मैंने बातें बताई उन लोगों के लिए जो कि नौसिखिया हैं, जो अभी तक जानते नहीं इस क्षेत्र को, लेकिन
जो लोग जानते हैं वह नियमित अपने योगाभ्यास को करें और कुछ दिनों के पश्चात, योगाभ्यास करने के पश्चात जब 2-4 महीने हो जाएं, तब फिर उस योगाभ्यास को बढ़ाते हुए फिर किसी देवी या देवता की मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर फिर मंत्र का सहारा नहीं लेंगे तो ये जो ऊर्जा आपके अंदर समाहित हुई है, ये ऊर्जा फिर बर्बाद चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। अब उससे काम नहीं लेंगे तो वो शक्ति ही रूठ जाएगी, है ना। इस प्रकार का होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में हमारे काफ़ी कुछ योग की विभूतियों के संबंध में जान गए होंगे, और कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि किस दिशा में वीडियो बनाए जाएं और उनका ध्यान रखा जाएगा हमारे यहाँ। यदि आप कोई डिमांड करते हैं, यदि संभव हो सके तो उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।